नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी के करीब बेकाबू डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश में डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया। 2 बाइक तबाह हो गईं। ड्राइवर 17 से 18 साल का लड़का था। रेस लगाता हुआ आ रहा था। ऐनी शाहिदीन का दावा। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 डंपरों और 4 टैंकरों को आग लगा दी। पुलिस का डंपरों को आग लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। सड़क से जली हुई गाड़ियां भी हटा दी। कराची में डंपरों को आग लगाने के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का शदीद एहतजाज। सोहराब अल आसिफ स्क्वायर के करीब कचरे और पत्थरों से भरे ट्रक उल्टा दिए। एहतजाज के बायस मोटरवे M9 के दोनों ट्रैक बंद हो गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस हुक्काम से मुज़ाकरात के बाद ड्राइवरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं। जो भी शहर का अमन खराब और दहशत फैलाने में मुलव्विस है गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का बयान। हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है, मगर कानून शिकनी ना हो। तमाम शहरी पुरअमन रहें, कोई भी शख्स कानून के हाथ में ना ले। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। अमेरिका ने चीन के सिवा तमाम ममालिक के टैरिफ में इजाफा 90 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। चीन पर 125% टैरिफ आयद कर दिया गया। फौरी इतलाक होगा। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी। डाउ जोन्स में 3000 पॉइंट्स के करीब और नैस्डैक में 12% से ज्यादा इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में भी इजाफा। टैरिफ के मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। चीन ने अमेरिकी मसनूआत पर 84% टैरिफ लगा दिया। मजीद 18 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। 12 अमेरिकी कंपनियां कंट्रोल लिस्ट और नाकाबिले एतमाद इदारों में शामिल की गई हैं। तिजारती जंग मुसल्लत करने वाले खुद भी नुकसान से बच नहीं पाएंगे। चीनी वजारत खारजा का किसी सूरत पीछे न हटने और आखिर तक लड़ने का ऐलान। अमेरिका की जानिब से यूरोपीय ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर 25% महसूलात की मंजूरी दे दी। यूरोपीय कमीशन ने अमेरिकी महसूलात को गैर मुनसिफाना और नुकसानदेह करार दे दिया। ट्रंप टैरिफ पर अमल रोकने का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत असर। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर 3300 पॉइंट से जायद का इजाफा। बाजार हिस्सेज में अरबों रुपए के सौदे। पाकिस्तान का नए टैरिफ से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान को भी वफ्द में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बरामदात में इजाफे और अमेरिका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ का जायजा। महंगी IPPs से बिजली टैरिफ में कमी के हवाले से एक और पेशरफ। वफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहदों के बाद मजीद 11 IPPs ने नेपरा से रुजू कर लिया। टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA की मुश्तरका दरख्वास्त दायर। 16 अप्रैल को समाअत होगी। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। स्मगलिंग के खिलाफ जारी कार्रवाइयां एजेंडे में शामिल। अमन व अमान की सूरत हाल और अहम कानून साजी पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार रहनुमाओं और IMF के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मौखर। बार के सदर मियां रऊफ अता की अदम दस्तयाबी के बायस मुलाकात मौखर की गई। अब पीर को मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज बेलारूस रवाना होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आला सतह के वफ़द में शामिल। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुकर्रीरीन का मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की अहमियत पर जोर। रेकोडेक्स से $70 अरब तक का सोना और तांबा निकाला जा सकता है। सऊदी अरब और अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। कनाडा की माइनिंग फर्म बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क बेस्टो की गुफ्तगू।
हुकूमत के खात्मे के 3 साल मुकम्मल होने पर PTI का एहतजाज का ऐलान। पंजाब के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में रैलियां निकाली जाएंगी। रैली में पार्टी परचम और ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन लाने की हिदायत। वीडियो बनाकर क़यादत को भेजने का हुक्म। बानी से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए PTI ने 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रिटेंडेंट जेल को भिजवा दी। बानी से तीनों बहनों और कज़न कासिम जमान की आज मुलाकात कराने की इस्तदा। उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास की भी मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच का दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। अदालत ने वकील नईम हैदर पंजौता की जमानत कंफर्म कर दी। 5,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तालीमी इदारों में मुनशियात इस्तेमाल केस। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दी। रिपोर्ट मुरतब करने वाले AIG ज़ाती हैसियत में तलब। पुलिस रिपोर्ट में मुनशियात और जराइम के खात्मे के बजाय VIP ड्यूटी को तरजीह दी गई है। पेशावर में 1 माह के दौरान 3 आलिम दीन का कत्ल। उलमाए कराम की टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी मकामी सतह पर किए जाने का इंकशाफ। पुलिस ने मुल्जिमान तक पहुंचने के लिए FIA की खिदमात भी हासिल कर ली। Capital City Police Officer, my assessment it is a localized activity, most probably restricted to this 6 to 8 kilometer radius, and we will trace it. पेशावर में 16 साल बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने का इम्कान। 100 मकामात पर 700 से ज़ायद जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की तस्वीर और डेटा तक मिनटों में रसाई मुमकिन हो जाएगी। पंजाब से 7,500 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे डी पोर्ट 8,500 से ज़ायद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचा दिया गया। हैदराबाद में नादरा डेटा न होने पर 3 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुल्जिमान हलाक। कब्जे से छीनी मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। ननकाना साहिब में डकैती के बाद फरार होने वाला डाकू मुकाबले में मारा गया। लाहौर में मोटरवे M4 पर पंसेरा के करीब बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस ड्राइवर जाँ बहक। मोटरवे पुलिस ने जलती हुई बस से तमाम 43 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बायस बस उलट गई। 3 मुसाफिर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। बदकिस्मत बस पंजाब से कराची जा रही थी। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए कड़ा शिकंजा। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक करने 100% अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। नई नस्ब MRP और पासपोर्ट मशीनों का मुआयना किया। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड पर प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। स्कीम को आसान बनाने की हिदायत। फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कर्ज के लिए 80,000 दरख्वास्तें मंजूर। 34,000 को लोन का इजरा।
काश्तकारों को पैदावारी लागत नहीं मिल रही, बिजली और खादों की कुव्वत खरीद बाहर हो गई। किसान जेवर फरोख्त करके ज़रूरी अद्वियात खरीद रहे हैं। अखराजात 3400 रुपये और गंदम का रेट 2200 मिल रहा है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया बेलगाम, इम्तिहानी मराकज़ में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ना रोका जा सका। तलबा ने लैपटॉप के जरिए इम्तिहानी पर्चा हल किया। इम्तिहानी मराकज़ पर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप ले जाने पर पाबंदी है। शिकारपुर और खैरपुर में नवी जमात की बायोलॉजी का हलशुदा पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया। नकल के लिए मोबाइल फ़ोन का भी खुलेआम इस्तेमाल। हैदराबाद में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। लाहौर में जारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना चौथे रोज में दाखिल। मुलाजमीन ने पंजाब असम्बली के सामने डेरे डाल दिए। निजकारी का अमल रोकने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, मरी और पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। लसबेला और खुजदार में बरसात का इम्कान। पंजाब और सिंध में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। अमरीका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर पाबंदियां लगा दी। तमाम का ताल्लुक एटमी प्रोग्राम से है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मदद फराहम करने वालों का एहतिसाब जारी रहेगा। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने टीवी इंटरव्यू में चीनी शहरियों को गंवार कह दिया। चीन ने जेडी वैंस के बयान को जाहिलाना करार देते हुए हैरानकुन और अफसोसनाक करार दे दिया। फ्रांस ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इशारे दे दिए। फ़लस्तीन को रियासत की हैसियत से तस्लीम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा किसी को खुश करना नहीं बल्कि दुरुस्त इक़दाम होगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बयान। डोमिनिका के नाइट क्लब की छत गिरने के नतीजे में मरने वालों की तादाद 184 तक पहुंच गई। 100 से ज़ायद जख्मी। मरने वालों में सूबाई गवर्नर और साबिक बेसबॉल खिलाड़ी भी शामिल। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और उनकी अहलिया कमिला ने वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ की। पोप फ्रांसिस ने किंग चार्ल्स को शादी की 20वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन कल से शुरू होगा। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच से कबल रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद होगी। आबदा परवीन, अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और यंग स्टनर्स परफॉर्म करेंगे।